स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लैनेट, अभी ये चीज़ जो है थोड़ा समझनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी का, उसके अंदर प्लैनेट असेस करना ही एक काम है, और उसका एक ही रूल है, सबलॉर्ड स्ट्रॉन्गर नक्षत्र, नक्षत्र स्ट्रॉन्गर द प्लैनेट, और कोई हमारे पास रूल नहीं है। अगर ये समझ में आ जाता है तो दशा बुद्धि अंतर तो कनेक्ट हो ही जाएंगे। अगर तीन हमें पता चल जाए कि प्लैनेट का क्या है, तो कोई इवेंट होना है तो हमें तीन प्लैनेट ही तो पॉजिटिव चाहिए, दशा बुद्धि और अंतर, और तो हमें कुछ चाहिए। तो यही असेस करना सीखना है और कुछ सीखना है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट की, प्लैनेट कितना ताकतवर है काम करने। ये पकड़ लिया तो बात, क्योंकि ये अगर हम नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मुश्किल है कैसे असेस करें। ये सिर्फ हमारे नाड़ी ज्योतिष में नहीं है, सब ज्योतिष में ही करना यही है कि प्लैनेट करेगा क्या, ये पता चल गया तो फिर तो दशा से कनेक्ट कर। This holds true not only in Indian astrology, this holds true in Western astrology, क्योंकि प्लैनेट करेगा क्या, हालांकि उसके अंदर दशा नहीं होती। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक है वो सेम है हमारा पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ उनमें भी साइन है, हमारे में भी साइन है, उनमें साइन के वही मतलब है, प्लैनेट के वही मतलब है, हमारे में वही मतलब है। सिर्फ उसके अंदर राहु के तो वो यूज़ नहीं करते, और कुछ सैटेलाइट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन दशा नहीं करते। हमारे सिस्टम के अंदर जो हम नाड़ी ज्योतिष में जो प्लैनेट को हमने असेस करना है, तो प्लैनेट, नक्षत्र और सबलॉर्ड, ये तीन स्तर है बस, इससे आप। अब ये बात होगी, अब इसमें दो टाइप के कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन है जिसका एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है, जैसे कल हमने पढ़ा था, तो लव अफेयर का कोई एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है। इस तरह से 7, 7, 8, 12 गुस्सा, इसका एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उसके लिए 5, 9, 11 हमारे पास, लेकिन गुस्सा तो आएगा, उसका एंटी नहीं है, वो है तो है। इस तरह से लविंग केयरिंग का है तो है, डिप्रेशन का है तो है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इनमें एंटी कॉम्बिनेशन है, इट इज़ वेरी इजी, उसमें तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखने की वैसे कोई जरूरत नहीं। वैसे कह सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 7, 8, 12 प्लैनेट में हो, नक्षत्र में हो या सबलॉर्ड में, तो सबलॉर्ड वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ये कह सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन जिसमें एंटी कॉम्बिनेशन है, वहाँ पर समस्या आती है समझने की। जैसे आज आपने कि भाई ये नेगेटिव प्लैनेट है, भुक्ति पॉजिटिव है, तो होगा नहीं होगा। अब नेगेटिव में भी कितना नेगेटिव पे जाके हम बोले कि हाँ जी दशा डिनाई करती है, ये एक गेम है, या कितने नेगेटिव पे आगे हम कहेंगे भुक्ति डिनाई करिए, ये देखने वाली बात, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जिसके अंदर एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है, उसमें तो शांति है। तो उसमें कल भी आपने देखा होगा, मैं लव अफेयर कहीं से भी पकड़ रहा था, 5 ऊपर प्लैनेट में पकड़ लिया, नीचे 8 नक्षत्र में पकड़ लिया, ऐसी का उसमें बीच में नक्षत्र का सपोर्ट नहीं भी रहा तो वो कर लेगा। और ये आपकी बात ठीक है कि भी प्लैनेट में 5 है, सबलॉर्ड में 8 है, तो नक्षत्र में 8 विल बी स्ट्रॉन्गर की कनेक्ट हो गए, वो स्ट्रेंथ की बात अलग होगी। या सबलॉर्ड में सीधा 5, 8 आएगा या 5, 8 पर, तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बट है तो है, ठीक है। एक बात ये होगी, जहाँ एंटी कॉम्बिनेशन है वहाँ मेहनत करनी है, तो वो कैसे करना है वो मैं समझा रहा हूँ। उसके लिए क्या है कि स्ट्रेंथ जो ले लो वो ले लो आप, जैसे प्लैनेट की 1 यूनिट, नक्षत्र की 2 यूनिट, सबलॉर्ड की 3 यूनिट, कोई भी प्लैनेट, ठीक है। तो जहाँ एंटी कॉम्बिनेशन दिया है, तो अगर प्लैनेट ऐसा होता है, जैसे एग्जाम्पल है, प्लैनेट ऐसा है, प्लैनेट एक्स है, 3, 5, 10, 2, 7, 3, 2, 5, 9। अब इसमें स्ट्रेंथ निकालने की जरूरत नहीं है, ये प्लैनेट पॉजिटिव, जहाँ पर ये पॉजिटिव है, इसमें कुछ स्ट्रेंथ वगैरह निकाल के करना है। स्ट्रेंथ उसी की निकालनी है जहाँ पर मिक्स हो जाए, कि जहाँ में कंफ्यूजन हो, जैसे यहाँ 1 आ गया, यहाँ 6 आ गया, 10 भी आ गया। अब
अब यहाँ एक पॉजिटिव नेगेटिव है, ये एक नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये जो हो गए ये पॉजिटिव हो गए। अब आपको हो गई यार ये पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, नेगेटिव है पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, तो वो हमें जज करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें जो है वो इसमें ये जो प्लैनेट के जो पावर्स हैं इसके नंबर्स लगा सकते हैं। कैसे? ये प्लैनेट हो गया, ठीक है। अब इसके नंबर लगा सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो अब इसमें 10 का जो है 1 नेगेटिव लगा देंगे, 1 का 2 नेगेटिव लगा देंगे, 6 10 का 3 3 6 नेगेटिव लगा देंगे। और इधर क्या करेंगे, पॉजिटिव का ऊपर तो पॉजिटिव है नहीं, 2 का पॉजिटिव लगा देंगे, 7 का एक और पॉजिटिव लगा देंगे, और ये 2 का एक 3 पॉजिटिव। तो हमारे पास हो गए 7 पॉजिटिव एंड 9 नेगेटिव, ठीक है। हमें किसी भी प्लैनेट को डिनाई करनी है, डिनाई करनी है। यहाँ पर इसको मतलब से 40% से लेस करना पड़ेगा, 40% तक चल जाए। जैसे ये 9 है, ये समझ लो 10 है, 10 का इजी हो जाएगा, 4 से नीचे जाएगा तभी वो डिनाई है, लेकिन 4 वाला भी पॉजिटिव तभी होगा जब भुक्ति बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो 100% के करीब जाएगा, वो भी बहुत मतलब मैं नीचे ले गया वही उसको वहां तक ले गया केजरीवाल तक समझ गए ना मेरी बात, कि वहां तक कितना जुल होता है जब आदमी पूरा गिर चुका है, ठीक है ना। तो ये भी जो 9-7 हो गया ये वीक होगा, 9-9 जो हो जाएगा वो ठीक है, 50 पॉसिबल है। 9 से मतलब ये जब घटता चला जाएगा फिर ये टफ होते चले जाएगा। डिनाई टोटल तब करेंगे जब ये 9 ये 4 है, 10 ये 10 है, 4 10 3 हो गया फिर खत्म। अच्छा, फिर अब कोई भी भुक्ति हो कुछ नहीं कर सकता। 10 4 है तो पॉसिबल। आई थिंक आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया। बेसिकली मैं पूछ रहा था कि 7 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 7 करना है या 7 डिवाइडेड बाय 9 शुड बी ग्रेटर देन 40%, यानी ये टोटल स्कोर का 40% होना चाहिए। नहीं सर, आप 10 इसका 40% इंटरनली 10 कर दीजिए उसको, तो समझ मिले आएगा। क्यों 10 ना? कर दीजिए, एक प्लैनेट यार समझ आ गई ना क्यों हम इतनी मेहनत कराता है समझ आ गई ना क्यों हम कराता है, ठीक है ना। बात समझाने वाली जरूरत है। 40 से 10 हो जाए मतलब पासिंग मार्क्स चल जाएंगे, लेकिन भुक्ति फिर 100% करीब होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये नहीं चलेगा 50-50 वाली भुक्ति नहीं चलेगी। 2 7 11 तो भी होना चाहिए पूरा कॉम्बिनेशन। पूरा है या नहीं वो अलग अंतर से ले लेंगे, कोई बात नहीं। बट अभी अगर ये दशा है तो इसमें 50-50 वाली दशा नहीं चलेगी। अब इसमें फिर ये 9 या 7 वाली चलाओ, ये भी समझ। फिर ये फिर स्ट्रॉन्गर वाली चाहिए, ये समझ रहे हैं। यस, तो ये भी 7-9 है तो वीक हो गया, तो अब ये 9-7 वाली ही भुक्ति काम करेगी इसमें, ये ध्यान देने वाली बात है। बेसिकली मोर देन 100% होना चाहिए, और मोर देन 100% ऑफ द नेगेटिव। जैसे ये 7 ये 9 ये 7 तब जाके हमें बढ़ाना है, मतलब भुक्ति को तगड़ा करते जाना। अगर दशा डाउन होती चली जाएगी तो भुक्ति हमें तगड़ी टूटती चली जाएगी, ठीक है। एक ये बात, ये तो बात समझ में आ गई। अब इसके साथ एडिशनल क्या चीज़ है? एडिशनल चीज़ ये है कि फॉर एन एग्जांपल कि प्लेनेट है एक्स और एक प्लेनेट है वाई। एक्स प्लेनेट बोल रहा है 1 6 10 2 7 11 और वाई प्लेनेट बोल रहा है 2 7 11 1 6 10। विच वन इज स्ट्रॉन्गर फॉर मेरे? ठीक है ना। अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं इस हिसाब से दिस प्लेनेट इज स्ट्रॉन्गर देन दिस, क्योंकि इसको 6 नेगेटिव मिलेंगे 9 पॉजिटिव मिलेंगे, इसमें 6 पॉजिटिव मिलेंगे 9 नेगेटिव। अब इसका एडिशनल रूल जो ये है वो ये है, इफ नक्षत्र टोटली अपोजेस सब लॉर्ड, then
power of sublord decreases and becomes equal to that of, फिर उसकी पावर रिड्यूस हो जाएगी। आइए हमें तो समझ रही है प्लेनेट है, ये नक्षत्र है, ये सबलॉर्ड है, तो आप प्लेनेट हैं, अगर रास्ते में ये क्योंकि पाथ है, रास्ते में अगर रुकावट है तो फिर जो है आप पहुंच ही टाइम पे नहीं पाएंगे, तो फिर उसमें आपको पूरा गेन नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। तो इसमें फिर क्या हो जाएगा कि अपेरेंटली तो ये होता है कि इसमें 6 नेगेटिव मिलते और 9 पॉजिटिव मिलते, बट ये 6 से ये फिर 6 हो जाएगा। 2 + 2 + 2 6 नेगेटिव, 2 + 2 + 2 6 नेगेटिव, 2 + 2 + 2 6 पॉजिटिव। इंस्टेड हम पहले देते 3 + 3 + 3, ठीक है। ये यही है इसमें भी 2 7 11, इसमें 6 पॉजिटिव है, तो इधर नेगेटिव भी रिड्यूस हो जाएंगे, 9 की जगह पे 6 मिलेंगे। सो बोथ दिस प्लैनेट आर मोर और लेस be giving the same result. As much as these two planets are strong for marriage, after marriage they are also strong for divorce. दोनों ही स्ट्रेंथ है इसके अंदर, कोई फर्क नहीं, ठीक है। अभी कल इसी को देखते हुए अभी कल एक हॉरोस्कोप लगाई थी मैंने कहा था कि मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, वो बड़ी अच्छी हॉरोस्कोप है इस चीज़ को समझने के लिए, तो उसके मेरे को याद है कॉम्बिनेशन क्या है, मैं आपको समझा जैसे। So what is the logic for this rule? ये वाला वीडियो में लिखा नहीं, लॉजिक आपको बताया ना। लॉजिक ये है कि आप समझ लें कि आप ये बोरीवली ईस्ट आपका 18 है, दादर ठहरे, ठीक है। अब आप है प्लेनेट, आपको रिजल्ट यही मिलेगा, आप नागपुर से है, रिजल्ट यही मिलेगा। अब आप बैठे जाके उसके अंदर मेट्रो में दादर से जो बोरीवली ईस्ट आती है, अब दादर में जैसे आप बैठे तो वो जो मेट्रो है दैट इज नक्षत्र, यू आर प्लेनेट, बोरीवली इज सबलॉर्ड। अब वो मेट्रो आगे बीच में रुकी अंधेरी, अब वो आगे जाके रह जाएंगे, आप आ रहे हो लंच टाइम में, तो जो आपको रिजल्ट देने वो रिजल्ट रिड्यूस हो गया ना सर। नक्षत्र, प्लेनेट और सबलॉर्ड ये तीनों को देख के ही हमको रिजल्ट देंगे। तो अगर नक्षत्र अपोज कर जाएगा तो सबलॉर्ड की भी पावर रिड्यूस है। ये लॉजिक तीनों देंगे। अगर सबलॉर्ड ही सब कुछ होता फिर हम ये बनाते ही ना हो, ये बनाने की जरूरत नहीं। बस ये देखा हाँ यार, फिर तो ये 1/6 देखा जरा, फिर ना तो आपकी मतलब ना तो प्लैनेट की जरूरत, ना नक्षत्र की जरूरत, ना सबलॉर्ड की। तो रूल यही है कि तीनों ही देखने हैं। रूल ये नहीं कहता कि प्लैनेट अगर वीक है तो प्लैनेट को हटा दो, ये नहीं कहता। रूल कहता है सबलॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, नक्षत्र स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट, बट ऑल 3 हैव देयर ओन से, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ कितनी से, मैं बस यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ हाउ मच इट हैज टू से, राइट। सर वन मोर क्वेश्चन, जो अगर सबलॉर्ड लेवल के ऊपर 2 7 11 के चलो एक 1 आ जाता तो फिर भी सेम रूल अप्लाई होगा, बिकॉज सेम ना, मेट्रो तो बंद है, तो रूल तो सेम ही होगा। 2-4 एग्जांपल लगा लेते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। टोटली अपोज नहीं होना, ये तो हाइपोथेटिकल लगाया ना मैंने, ओरिजिनल लगाते हैं ना। टोटली फिर अपोज नहीं हुआ ना सर। उसने क्या किया, 2 7 11 सबलॉर्ड में है तो उसमें 1 भी आ गया है, तो फिर टोटली अपोज नहीं हुआ। कहाँ बना गया सबलॉर्ड सर, जैसे सबलॉर्ड में 2 7 11 था। ओके मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन है इसका मतलब ये होगा 3 4 1 6 10 1 6 10 1 2 7 11। हाँ अब ये ठीक है, आपका क्वेश्चन हो गया। अब ये रेगुलर हो गया। लेकिन 7 11 सब तो रेगुलर क्या हो गया मैं बता देता हूँ। ये आपने पहले कर लिया, मतलब ये मैंने बाद में बताने की बात। अच्छा सॉरी, नहीं सॉरी वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आ गया ना दिमाग में यार, तो क्या हो गया अभी बता देता हूँ। तुमने क्या इसको तो मिलेंगे 1 6 10 को कितने नेगेटिव मिलेंगे 6, समझ गए ना सर। इसको 6 नेगेटिव -2 -2 -2 2 7 11 को क्या मिलेंगे +2 +2 +2, तो ये +6 होगा, ठीक है। 1 को क्या मिलेगा +3
इसको -3 हो रहा है, सॉरी -3 क्योंकि इसको अपोजिशन नहीं मिल रही। ये बेचारा तो और पिटेगा ही। ओ यहाँ पर आगे भी मतलब यार चाय भी मिलेगी उसमें नमक डाल दूंगी। तो आपका एग्जांपल एकदम परफेक्ट था कि जो भी हो जाए मेट्रो तो बंद ही है तो जा ही नहीं पाएगा। हाँ। फिर भी अप टू 50% तो हो रहा है, नहीं वीक हो गया बहुत। 50 हो रहा है, 100 वो अलग चीज है। हाउ वी आर गोइंग टू Interpret. इंटरप्रेट, दैट इज द क्वेश्चन। सर फिर टोटली अपोज नहीं कर रहा ना ये केस में मिक्स्ड अपोजिशन है, सपोर्ट भी है अपोजिशन भी है। नहीं ये को तो पूरे मिल रहे हैं ना सर, ये थोड़ा ना अपोज हो रहा है। हाँ। अपोज तो ये हो रहा है जो ना, अपोज हो रहा है वहां पे उसकी वहाँ पावर पर कम हो घटे। गई, वहां पे घटे। पावर कम हो गई। जानी और उसके उसको तो पूरे मिलेंगे सब और उसके तो बल्कि 4 हो जाने चाहिए। और नक्षत्र में न्यूट्रल हाउस को इग्नोर करना है, अगर कोई 3 4 आ जाए 5 आ जाए तो 5 की बात अलग मुझे है, वही अच्छा। पूछना था। 5 फैसिलिटेटर, हाँ। तो उसमें हम आधा चौथाई जो भी एक 1/4 नहीं, मुझे वही Done. दो सवाल वही लेकिन थे 2 सर। 7 11 को 2 ही देंगे हम फिर भी 5 भी आ नहीं जाए। आपको एग्री ये बात है ना। जैसे इसको 3 मिल सकते हैं, यहाँ पर अगर इसका समझ लो 8 है, 8 फैसिलिटेट्स 1, तो लेकिन उसको 8 को 3 नहीं दे सकता ना मैं। इस तरह से 2 7 11 के साथ 5 जुड़ जाता है, तो 5 को मैं 2 नंबर नहीं दूंगा ना, उसको तो कम ही दूंगा ना, क्योंकि वो फैसिलिटेटर है, उसने सोना शादी करनी है, वो दूल्हा नहीं है ना, वो तो बराती है। और अगर 5 स्टार लेवल पे आ जाए तो 2 तो 7 भी हम 11 का उसको- सेम दो 2 ही भी हम देंगे। उसका फ्रेंड तो है ना, हाँ लेकिन लेकिन कुछ तो देंगे, कुछ तो फैसिलिटेटर 5 को कुछ मार्क्स दे देंगे, लेकिन 2 7 11 को 2 ही मार्क्स उस बेचारे को 2 ही मार्क्स। ओके ये समझाने के लिए यार, कोई ऐसे मार्क्स नहीं मिल रहे हाँ वही समझाने के लिए, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम उस जो कल हमने देखी थी, उसमें जुपिटर था 2 समथिंग 7 और नीचे 1 6 था, और इधर मेरे का शायद में 7 के साथ 5 होगा या कुछ होगा, ऐसे 3 था या 5 था समथिंग, ठीक है। तो 2 7 पॉजिटिव है, 1 6 नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये वाला जो है, ये जो प्लेनेट है, इसको हम मार्क्स दे सकते हैं, वो इसको कैसे देंगे हम, कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव, ठीक है। तो 2 को कितने पॉजिटिव 1 7 को कितने पॉजिटिव 2, 1 6 को कितने नेगेटिव 4 4, ठीक है ना। तो ये 3:4। तो सर ये मैरिज तो करा ही सकता ना सर। मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, देखो कितना स्ट्रांग है, हाँ उसके बावजूद भी ये 2 जो हैं इसके टक्कर में खड़े, और 5 को भी अगर आप चौथाई आधा दे दोगे तो ये बराबर पे तकरीबन आगे खड़ा होगा। हालांकि सबलॉट स्ट्रांगली सेज नो इफ प्लैनेट नक्षत्र आर पॉजिटिव, तो भी होप रहती है। मतलब एक दूसरा और था सर, एक जस्ट मून था। इंटरप्रिटेशन। हाँ जी बोलो। सर गुरु बोल रहा है कि वो शादी कराएगा, मतलब प्लैनेट, उसका नक्षत्र बोल रहा है वो भी शादी कराएगा। अब सबलॉर्ड बोल रहा है कि 1/6 विचार मैरिज को ये करेगा नहीं या कंडम करेगा, तो गुरु की पीरियड में मतलब उसको मैरिज में प्रॉब्लम होगी ना सर। नहीं सर, हो गई मैरिज के बाद मैरिज लाइफ तो खराब रही। हाँ खराब है, क्योंकि सबलॉर्ड इतना स्ट्रांगली उसकी बैंड बजा रहा है। हाँ। मैरिज को मना नहीं कर रहा, लेकिन मैरिज लाइफ में तो बैंड अपना बजाएगा काम ही। करेगा ही ना। हाँ। और कल को 1 6 10 वाले अगर भुगती आ गई तो हाँ। वो बोलेगा चलो डिवोर्स भी करा लेते हैं। क्या दिया? हाँ मतलब ओवरऑल तो ये प्लेनेट तो खराब ही है मैरिज के लिए, करा देगा लेकिन। हम अभी उस पर बात कर रहे थे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम उस पर बात कर रहे थे। अगर ऐसा प्लेनेट आता है जो दशा में आ जाए, तो क्या हम इसको डिनाई करें या ना करें, क्योंकि मैरिड लाइफ की बात वो बाद में है। हाँ मैरिज तो करा देगा ये, हाँ मैरिड लाइफ अच्छी भुगती मैरिज के बाद उतना ही ये मैरिज को खराब करने के लिए बैंड खड़ा हो हो जाएगा। जाएगा बैंड। ठीक है। अब एक मून था 10 11 और फिर था 1 6 और था 7 ऐसे। साथ में कुछ भी होगा मेरा 4 या 3 9 समथिंग आ रहा सर 10 को शायद रेड करना है। मैंने उल्टा कर दिया। हाँ 11 को 10 को रेड करते हैं। अब इस मून को अगर हम देखते हैं तो कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव हो गए? 1 1 और नीचे 1
1/6 में कितने नेगेटिव हुए? 4 नेगेटिव और 7 को क्या करूं? 2 तो ये हो गया 3:5। अब इन दोनों को आप फर्क देखो कि इसमें सबलॉर्ड पॉजिटिव होने के बावजूद भी प्लेनेट जो है वो पुअर है, इसमें सबलॉर्ड नेगेटिव होने और डबल नेगेटिव होने के बावजूद भी ये वाला प्लेनेट इससे स्ट्रॉन्ग है। तो बात ये होगी। अब इसके और एडिशन एक और ऐड करना, एक और चीज क्या ऐड करनी है कि फुल कॉम्बिनेशन इज मोस्ट पावरफुल। ये क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, फुल कॉम्बिनेशन मोस्ट पावरफुल कि सपोज करते हैं ये भाई अब मिनट देख लो प्लीज, फिर आप लिख लीजिए, मैं टाइम दे दूँगा, मैं तो 2 मिनट की बात है, लिखने वाली बात है। यहाँ अगर 10 है नंबर तो इतने लगेंगे, लेकिन नंबर तो इतने लगेंगे, लेकिन दिस इज मोस्ट। पूरा combination। तो मोटे मोटे तौर पे हम इसमें 2 नंबर 2 और डाल सकते हैं, मतलब थोड़ी नेगेटिविटी बढ़ेगी ना। बिकॉज ऑफ फुल कॉम्बिनेशन। फुल कम। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और होता प्लेनेट जैसे होता, जैसे आप खुद ही समझो, ये आपको हेल्प करेगा। जैसे मैंने कल ही देखा था ना, आपको प्लेनेट था 3 5 10 3 5 10 3 5 10। मैंने तो आपको बताया था ये उतना नेगेटिव नहीं है, ये वीनस तो पॉजिटिव है, ये वाला वीनस जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। वो उसका मतलब यही था जो ये मैंने आज समझाया, जब फुल कॉम्बिनेशन है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है ऑलवेज। 1/6 पूरा हो तो ये वीनस तो डिनाई करेगा मैनेज। ये वीनस डिनाई है, ये वीनस डिनाई नहीं है। 10 10 6 6। तो क्यों डिनाई है? क्योंकि वो फुल कॉम्बिनेशन। तो ये सोच के हमको प्लैनेट्स को असेस करना है। जब अब इस तरीके से वो वीनस था जो 5 10 5 10 5 11 5 10 11 हो गया ना, Sun। अब वो वीनस भी है और 2 7 11 भी है, combination। तो वो बहुत ही स्ट्रांग हो गया। अब दशा भी एक बार सोचेगी कर्म क्या, ठीक है। वो बात आप बाद में गया है कि भाई मैरिज के बाद क्या होगा, अगर नेक्स्ट मुक्ति पूरी हो जाती है तो वो अलग बात है। दो काफ़ी स्ट्रांग हो गए। और सिंगल जैसे हो ना 6 6 6 10 10 10, आज हम लिटिगेशन भी पढ़ेंगे, ये और एक्सप्लेन हो जाएगी। वो इतने ज़्यादा तंग नहीं करते जब तक 2 ना आ जाए। अब 6 6 6 से 6 6 10 विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। अब यहाँ नंबर जो लगाना है वो तो सेम ही लगेंगे सब, तो यही लगाऊंगा ना -1 -2 -3, चाहे 6 6 10 हो, चाहे 6 6 6 हो, चाहे 1 6 10। बट अपेरेंटली आप ये समझ लेना कि जब पूरा ग्रुप आ गया या 2 हाउसेज आ जाते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होती है। That is all. This is how you have to manage with the planets which are mixed. सर जैसे फुल कॉम्बिनेशन आया, वो प्लैनेट लेवल पे आ रहा है या नक्षत्र लेवल पे आ रहा है या फिर सब लेवल पे है, तो उसमें डिफरेंस आएगा। वो अभी अब मैं सब level पे वो आएगा। लिटिगेशन में वही कह रहा था, अभी मैं समझाऊंगा वो फर्दर, अभी और समझाऊंगा, वो लिटिगेशन में समझा दूंगा, और सर फिर कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ। रो में आ रहा है वो सब समझ में आएगा। 1 6 10 या ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है। पावरफुल। अभी कर लेंगे ना, ऐसे ऐसे आ रहा है, ये तो समझाना ही है सर, काम ही मेरा समझाना है ना, तुम लोग समझा दो, ठीक है। तो इसका फोटो ले लो। हाँ बिल्कुल। मतलब मेरे लिए फोटो है या इसके लिए फोटो? आपका एक हाथ है। इसमें आपका हाथ है। आता है मेरा, इसमें हाथ है। चलो ठीक है। चलो सर, अब लिटिगेशन कर लो। ये चालू है ना सर? ये चालू है। इसको बंद कर दो। बंद कर दो। हाँ